अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्वेटिक एक्सरसाइज चैप्टर 9। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इस लेक्चर के अंदर हम 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जो कि क्या है, बियोंसी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इनकी क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बियोंसी क्या होती है, इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। तो बेसिकली बियोंसी होती है अपवर्ड फोर्स होती है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स। अगर ये अपवर्ड फोर्स है तो इसका मतलब है कि ये ऑपोजिट टू ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, ठीक है, ऑपोजिट टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हर एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट करती है। लेकिन बियोंसी क्या होती है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये ग्रेविटी के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। और ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, वाटर। जब हम एक्वेटिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उसके अंदर ये वाटर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू बियोंसी की वजह से अपवर्ड फोर्स लगती है, जिसकी वजह से कोई भी जो पेशेंट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर सकता है वाटर में, ठीक है। तो वो सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। वो किसकी प्रॉपर्टी की वजह से, बियोंसी की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑपोजिट टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी के फैक्ट को नलीफाई कर देगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे आर्किमेडिस प्रिंसिपल। बेसिकली ये बेस कर रही होती है आर्किमेडिस प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमेडिस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ठीक है, आर्किमेडिस प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो अपवर्ड फोर्स होगी, ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स होगी ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी हमने इमर्स करवाना है वाटर के अंदर, उसके ऊपर जो बियोंसी एक्ट करेगी, अपवर्ड फोर्स क्या है, बियोंसी है, तो वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो बियोंसी अगर उसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाटर कंटेनर है, इसके अंदर इस लेवल तक वाटर है, ठीक है। अगर तो मैं इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स को मैंने इमर्स करवाना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना ज्यादा ये जो बॉक्स है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतने ही इसके चांसेस है कि ये फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगी, ये बियोंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो वाटर में फ्लोट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट था, जब मैंने इसको इमर्स करवाया तो वाटर का जो लेवल था पहले जो इतना था वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इमर्स हो गया और ये वाटर का लेवल हो जाएगा। मतलब कि इसने इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करवाया है, जो पहले ये प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन लेवल था, ठीक है। जब इसने इमर्ज हुआ तो इसकी वजह से इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी बियोंसी यानी कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ज्यादा डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्लिनिकली हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी आ जाती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और इस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में से ही एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नलीफाई कर रही है, ठीक है। बियोंसी क्या है, अपवर्ड फोर्स है, और ये क्या करेगी, ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड फोर्स है
इसको नलीफाई करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस न्यूट्रल हो जाएंगी। जब ग्रेविटेशनल और बियोंसी दोनों फोर्सेस न्यूट्रल हो जाएंगी तो इसकी वजह से क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, पहले जो पेशेंट, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ये लैंड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब ये लैंड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट ऑफ बॉडी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है थ्रू दी जॉइंट्स। जॉइंट के ऊपर क्या आ रही होगी, लोडिंग आ रही होगी, ठीक है। जॉइंट्स के ऊपर लोडिंग आ रही होगी, लेकिन बियोंसी जो कि नलीफाई कर रही है ग्रेविटेशनल इफेक्ट को, ठीक है, तो नलीफाई कर रही है ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को। तो ये दोनों फोर्सेस जब न्यूट्रल हो जाएंगी, ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी इफेक्ट को। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वेट्स जो जॉइंट के ऊपर, ठीक है, लोडिंग आ रही थी, वेट ऑफ बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था थ्रू दी जॉइंट्स, और जॉइंट के ऊपर लोडिंग आ रही थी, अब वो जॉइंट्स अनलोडिंग हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये अब, ठीक है, ये स्टैंडिंग के अंदर एक्वेटिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले क्या लग रही थी इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब क्या लगेगी इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, इसके ऊपर बियोंसी लगेगी, ठीक है, फोर्स एक्ट करेगी। बियोंसी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर पेशेंट है, कह सकते हैं आप, इसकी वजह से क्या होगा, बियोंसी की वजह से इसके ऊपर जॉइंट्स की लोडिंग नहीं आएगी, वेटलेसनेस हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये इजीली परफॉर्म कर सकेगा एक्टिव एक्सरसाइजेस को, ठीक है, एज कंपेयर टू लैंड एक्सरसाइजेस, ठीक है। लैंड एक्सरसाइजेस में वो एक्टिव एक्सरसाइजेस इतनी इजीली परफॉर्म नहीं कर पाता जितनी वो एक्वेटिक एक्सरसाइजेस के अंदर एक्टिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट आ जाती है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जो नेक्स्ट आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी, अगर तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑपोजिट टू दी बायोंसी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का एक्सरसाइज प्लान ही हमने एक्वेटिक एक्सरसाइजेस का इस तरह किया है कि उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेस करनी है या फिर उसने ऑपोजिट टू दी बायोंसी एक्ट करना है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो ऑपोजिट टू दी बायोंसी मूव करेगा तो उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम यूज़ करते हैं, इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए मसल्स को। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर तो हम ऑब्जेक्ट जो है या फिर पेशेंट मूव करता है ऑपोजिट टू दी बायोंसी तो उसको रेजिस्टेंस फील करनी पड़ती है, और इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लेते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए मसल्स। देन आ जाती है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फुली इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, ठीक है, फुली इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे तो उसमें क्या होगा, अगर तो फुली इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे तो बियोंसी जो फोर्स होगी वो ज़्यादा एक्ट करेगी एज कंपेयर टू जो डीफ्लेटेड लंग्स होंगे, ठीक है। जो फुली इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा बियोंसी फोर्स क्यों एक्ट हो रही होती है और डीफ्लेटेड लंग्स के ऊपर कम क्यों हो रही होती है, बेसिकली इसकी यही रीज़न है। जब फुली इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं उसमें क्या फिनोमेना हो रहा है कि रिब के ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है एयर को एंटर होने के लिए। तो जब फुली इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करते हैं। जब वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करेंगे तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट तो उसके ऊपर बायोंसी फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी एज कंपेयर टू डीफ्लेटेड लंग्स जो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाते, कम कर पाते हैं, तो उसके ऊपर बायोंसी फोर्स कम एक्ट करेगी। तो बेसिकली यही इसकी रीज़न है। देन आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं,
वेटलेसनेस इसकी प्रॉपर्टी है, जॉइंट के ऊपर अनलोडिंग होती है, तो जिसकी वजह से हम ओबीस पेशेंट्स के अंदर एक्वेटिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। और वो बेसिकली हम क्यों करवा सकते हैं? ड्यू टू बियोंसी। ठीक है, अब आपके जेहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओबीस पेशेंट्स कैसे फ्लोट कर सकते हैं? वो तो सिंक करेंगे ना, तो वो फ्लोट कैसे कर सकते हैं वाटर के ऊपर? तो वो बियोंसी बेसिकली उनके ऊपर एक्ट कर रही होती है। जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर बल्कि पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? फैट टिश्यूज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेपोजिट होते हैं। ठीक है, फैट टिश्यू डेपोजिट होते हैं। वो जो फैट टिश्यूज होते हैं ना, इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो कम होती है फैट टिश्यू की। ठीक है, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है? कि उसके ऊपर बियोंसी फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी। जब बियोंसी फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो फ्लोट करेंगे, ना कि वो सिंक करेंगे। एक तो ये हो जाती है इसकी रीजन। ठीक है, देन सेकंड इसकी रीजन आ जाती है बेसिकली जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये लेवल है लिक्विड का। ठीक है, तो इसके अंदर कोई स्लिम पेशेंट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्लिम पेशेंट है, तो ये इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू, अगर मैं कह लूँ आपको, ठीक है, ये एक बल्कि पेशेंट है, ठीक है, ये बल्कि पेशेंट है, ये बल्कि पेशेंट है। तो ये क्या करेगा? ये बल्कि पेशेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। जब ये ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो ये सिंक नहीं होगा बल्कि ये फ्लोट करेगा। इसलिए हम ओबीस पेशेंट्स के अंदर ड्यू टू बियोंसी एक्वेटिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी इजीली हो जाता है कि वो आसानी से एक्वेटिक एक्सरसाइजेस ओबीस पेशेंट्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी ये टू रीजंस आ जाती हैं, एक तो बियोंसी की वजह से और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से। देन आ जाती है कि जो जिन पेशेंट्स के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ओबीस पेशेंट्स के अंदर बियोंसी फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर बोन मिनरल डेंसिटी की बात की जाए तो जिसके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी ज्यादा होगी, ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो उसके अंदर बियोंसी जो फोर्स होगी वो कम होगी। ठीक है, तो ये इनका इनवर्स रिलेशन है, इसको भी आपने याद रखना है। देन आ जाती है फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी होती है कि थ्री डायमेंशनल एक्सेस कर सकते हैं हम पेशेंट को। थ्री डायमेंशनल एक्सेस यानी कि हर डायमेंशन से हम पेशेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक्सरसाइजेस की। इधर वो एक्सरसाइजेस ठीक है करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी क्या पोजीशनिंग है, तो हम इसको थ्री डायमेंशनल उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगी। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।